हेलो। आज सैटरडे है। सैटरडे को तुमसे कौन मिलने आता है? अरे तुम सबकी सीमा दोस्त स्टोरी लेके। आज ये कौन बैठा है मेरे साथ? ये भी स्टोरी सुनेगा। देखो इसको पास से, प्यारा है ना, बहुत स्वीट है। ठीक है, इस जैसे पहले दो डॉलीज ने कहा था ना, आज मुझे इसने भी कहा मैं भी स्टोरी सुनूंगा। ठीक है, तो हम इसको भी स्टोरी सुनाएंगे। इसे बिठा लेते हैं अपने पास। बैठ जाओ बाबा। हाँ, बैठे रहना, स्टोरी सुनना हमारी। ठीक है, और आज हम स्टोरी सुनेंगे दो कैट की। दो तो कैट थी और एक था बंदर मामा। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करें? ओके। तो दो कैट थी, दोनों सिस्टर्स थी, बहुत प्यार से रहती थी, ऐसे ऐसे प्यार से रहती थी। एक बार क्या हुआ, उन दोनों को भूख लगी तो दोनों चल दी अपने लिए खाना ढूंढने। मियाऊ मियाऊ मियाऊ, दोनों अपना अपना खाना ढूंढ रही थी। अचानक उनको एक गोल गोल मलाई लगी हुई रोटी मिल गई। उन्होंने कहा ये रोटी खाने में तो बहुत मजा आएगा। तो जो ये वाली थी ना, ये ब्लू वाली, उसने वो रोटी उठा ली और उसने कहा चलो मेरी प्यारी पिंकी बहन, अपन दोनों इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि वो तो हमेशा बराबर शेयर करती थी, हर चीज को शेयर करती थी, चाहे चॉकलेट हो चाहे टॉयज हो। तो उन्होंने रोटी को आधा किया। ये जो पिंकी थी ना, पिंकी ने कहा कि मेरी माय डियर सिस्टर, तुमने बराबर नहीं दी मुझे। अगर हम दोनों सिस्टर्स हमेशा बांट कर खाते हैं तो आज तुमने रोटी ज्यादा क्यों ले ली? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तो बराबर दी है। अरे दोनों को भूख लग रही थी, दोनों लड़ने लगे। ची 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 ची, म्याऊ 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 म्याऊ, लड़ने लग गई। तो जो जंगल में जितने एनिमल्स थे ना, वो सब आ गए। उन्होंने पूछा भाई दोनों बिल्लियों, इतनी प्यार से रहने वाली सिस्टर्स, आज तुम लड़ क्यों रहे हो? तो पिंकी ने बोला कि इसको ना, मेरी सिस्टर को आज रोटी मिली थी, हमें भूख लग रही है और ये बराबर नहीं शेयर कर रही, ज्यादा खुद ले लेती है, कम मुझे देती है। तो वहां पेड़ पे एक बैठा हुआ था बंदर मामा। वाह! बंदर पेड़ से यूं कूदा, धप। उसने कहा क्यों चिंता करते हो, मैं तुम दोनों की रोटी बराबर बांट देता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बांट दो हमारे लिए। तो बंदर ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, पास की एक शॉप से तुम दोनों के लिए तराजू लेके आता हूँ। तराजू जानते हो क्या बच्चों? मैं तुमको अभी फोटो दिखाऊंगी। ठीक है, तो एक तराजू लिया और उस रोटी को आधा किया, दोनों के टुकड़े उसमें रख दिए। उसने कहा देखो, जिसकी भी रोटी ज्यादा हो गई तो वो तराजू ज्यादा झुक जाएगा, उसको मैं तोड़ लूंगा और मैं खा जाऊंगा। तो उसने तोला तो एक में ज्यादा था वजन, तो उसने तोड़ी और उसने कप से खा गया। तो जैसे उसमें से खाया तो दूसरे वाले में वेट बढ़ गया। तो उसने कहा ओहो, अब तो इसमें ज्यादा हो गया, चलो मैं इसमें से खा लेता हूँ। दूसरे का तोड़ा, दूसरे में से खा गया। ऐसे बार 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 करते करते रोटी तो छोटी सी हो गई। इन दोनों सिस्टर्स को समझ में आया, अरे ये बंदर तो बेवकूफ बना रहा है हमको। उसने कहा अच्छा अच्छा बंदर भैया रहने दो, हम खुद ही बांट लेंगे इस रोटी को। तो बंदर ने कहा ठीक है भाई, तुम खुद ही बांट लो। तो उन्होंने कहा तो हमारी रोटी दो। तो उसने कहा अरे मैं इतनी देर से तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तराजू लेकर आया, तो क्या मैं अपना मैं कुछ नहीं लूंगा क्या? और उसने गप से वो रोटी मुंह में रख ली और खा गया। फट से पेड़ पे जाके बैठ गया। बोले ले लो, मैंने तो पूरी रोटी खा ली। दोनों को जो थी ना सिस्टर, इनको बहुत दुख हुआ और इनको क्या समझ में आया कि आज अगर हम दोनों नहीं लड़ते तो ये बंदर मामा हमें बुद्धू नहीं बनाता। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम दो सिस्टर्स या दो फ्रेंड्स आपस में लड़ेंगे तो इसका फायदा कौन उठाएगा? बंदर मामा। मतलब अगर दो लोग लड़ते हैं तो उसका फायदा तीसरा उठा लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए, तो हमें मिलजुल कर उसका सल्यूशन निकाल लेना चाहिए। आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और अगर हम मिलजुल के रहते हैं तो हम
हम में शक्ति रहती है और हमें कोई बुद्धू नहीं बना सकता। तो ये जो दोनों सिस्टर्स हैं, उस दिन से उन्होंने सोचा हम हमेशा पहले की तरह प्यार से रहेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे, और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम दोनों मिलके सोल्यूशन निकालेंगे। तीसरे को बीच में डालेंगे तो वो बंदर मामा की तरह हमारी पूरी रोटी खा जाएगा। तो उन्होंने फिर प्रॉमिस किया, करो करो प्रॉमिस। ये देखो दोनों ने प्रॉमिस कर लिया और दोनों ने एक दूसरे को हग किया और प्यार से रहने लग गए। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? भाई प्यारे दोस्तों की प्यारी सीमा ने सुनाई है, तो स्टोरी तो अच्छी लगी होगी। अब क्या करना है? जल्दी बोलो बोलो बोलो। क्या? यस, अपने मम्मी पापा को क्या कहना है कि हमारी सीमा दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो हम तुम्हारे और फ्रेंड्स हैं उनके मम्मी पापा को भी ये स्टोरीज शेयर करो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे कमेंट्स नहीं आ रहे तो जल्दी जल्दी से क्या करो, स्टोरी के नीचे जाके कमेंट करो और अपनी प्यारी सी सीमा दोस्त को क्या बोलो, सीमा दोस्त हर सैटरडे स्टोरी सुनाना, हम वेट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे अपन? ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों की सीमा दोस्त फिर से मिलने आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, आई लव यू।